आज़ाद, आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, वो आया उसने देखा और फ़तह कर लिया। मगर ये मुहावरा मर्दाना नुक्ता निगाह से बयान किया गया है। तो क्या हम किसी खातून से मुताल्लिक़ ये कह सकते हैं कि वो आईं, उन्होंने देखा और फ़तह कर लिया? कम से कम डॉक्टर ताहिरा काज़मी से मुताल्लिक़ किसी हद तक हम ये बात कह सकते हैं। पहले पहल हम उनके ब्लॉग्स और उनके कॉलम्स के ज़रिए उनसे मुतारिफ़ हुए, जो हमने हम सब पे और उनकी वॉल पे पढ़े, और हमने जाना कि गो के ये जो मौज़ूआत हैं, ये कुछ तनाज़ात को जन्म दे सकते हैं, मगर जो लिखने वाला है, वो लिखने के अमल पे गिरफ़्त रखता है। उसके पास सुनाने के लिए एक कहानी है, उसके अल्फ़ाज़ के पीछे उसका मुतालिया झलकता है, और हाँ, क्योंकि उसका ताल्लुक शोबे तिब से है, वो अपने मौज़ू पे खूब गिरफ़्त रखता है। तो हम उनके कॉलम्स पढ़ते रहे, जिनसे कुछ तनाज़ात जन्म लेते थे, कुछ मुबाहिस शुरू होते थे और कहानियाँ फैलने लगती थीं। मगर हमें ये इदराक नहीं था कि एक दिन वो हमें कहानियाँ सुनाने लगेंगी, और ये सूरत-ए-हाल तब सामने आई जब उनकी एक किताब हम तक पहुँची, जो किताब उनके अफ़सानों और उनके एक नॉवेला पे मबनी थी, और ये नॉवेला उससे पहले सवेरा में शाये हो चुका था, और सवेरा के मुदीर सलीमुर रहमान साहब, उन्होंने उसे बहुत सराहा था। और उसे पढ़ने के बाद, उस नॉवेला को पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि उन्होंने ज़िंदगी के एक वाक़ये को, असर हाज़िर के एक सानहे को, जो कोरोना वायरस हुआ था उस ज़माने में, जो तालाबंदी हुई थी, लॉकडाउन हुआ था, उसमें जो सूरत-ए-हाल लोगों को दरपेश रही, उनमें से कुछ वाक़यात को बहुत खूबसूरती, महारत के साथ, एहसासात के साथ मंज़र किया है। तो वो किताब शाये हुई, ज़ेर बहस आई, मैंने पढ़ी, मैंने भी उस पे रिव्यू किया, और मेरे दिल ने ये कहा कि डॉक्टर ताहिरा काज़मी, जिन्हें अब तक हम उनके कॉलम्स के ज़रिए जानते थे, उनके ब्लॉग्स के ज़रिए जानते थे, अब हम उन्हें जानेंगे उनकी कहानियों के ज़रिए। और वैसे ही वो कहानियाँ बयान किया करती थी, साथ ही साथ वो शेर भी कहती हैं, नज़्में सुनाती हैं। उनकी पंजाबी नज़्मों की किताब भी रीडर्स तक पहुँची, जहाँ उन्होंने जाना कि किस तरह वो अपने एहसासात को अल्फ़ाज़ की सूरत देती हैं, जो मिसरों में ढल के हम तक पहुँचते हैं। तो अब हमने डॉक्टर ताहिरा काज़मी को जाना, बतौर डॉक्टर, बतौर कॉलम निगार, बतौर शायर और बतौर कहानीकार, और ख़ास तौर पे जो इनका ये कहानियों का मजमूआ था, ये जो उनका नॉवेला था, वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आया। मगर एक और जहत भी है, जो जहत अब हमारे सामने आई, गो कि उसकी कुछ झलकियाँ हम पहले भी देख चुके हैं, वो है उनकी तनकीदी बसीरत, उनके मज़ामीन। और अब उनकी किताब उर्दू की तानीसी मुसल्लस के नाम से हमारे सामने आई है, जो बुनियादी तौर पे 3 तवील मज़ामीन पे मुश्तमिल है, और ये मज़ामीन उन्होंने 3 ऐसे नॉवेल्स पे लिखे हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और उर्दू अदब में ज़ेर बहस आते रहते हैं, जैसे इस्मत चुग़ताई का टेढ़ी लकीर, बानो कुस्सिया का राजा गिद्ध और अनवर सिंधाए साहब का ज़िल्लतों के असीर। आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों नॉवेल्स हैं, इनमें या तो खातून किरदार मरकज़ में मौजूद हैं दायरे के, या उनकी इतनी ही हैसियत है जितनी मरकज़ी किरदार की है, जैसे बानो कुस्सिया का नॉवल राजा गिद्ध। तो ये तीनों नॉवेल्स बेहद अहम हैं। ये तीनों नॉवेल्स इस बात का तकाज़ा करते हैं कि इन पे तफ़सीली गुफ्तगू हो, और इन पे तफ़सीली गुफ्तगू की है डॉक्टर साहिबा ने। ये किताब सिर्फ़ 3 मज़ामीन ही पर मुश्तमिल है, जिसमें हर नॉवल का बहुत गहराई में जाके तज़िया किया गया है, उसके टेक्स्ट को परखा गया है। ये टेक्स्ट ओरिएंटेड तनकीद है, यानी टेक्स्ट का जायज़ा लेते हुए उन्होंने अपना नुक्ता निगाह पेश किया है, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जायज़ा लिया है, तवाज़ुन के साथ वो आगे बढ़ी हैं। और इस किताब का जो फ्लैप है, वो दोबारा सलीम रहमान साहब ने लिखा है, ख़ास तौर पे राजा गिद्ध पढ़ने के बाद जो उन्होंने अपने अल्फ़ाज़ की सूरत, अपने एहसासात शेयर किए, वो इस किताब का फ्लैप हैं। इस किताब की जो जो इंतसाब है, वो भी डॉक्टर साहिबा ने जनाब सलीम रहमान साहब के नाम किया है। तो ये किताब हम तक पहुँच चुकी है, उर्दू पढ़ने वालों तक पहुँच चुकी है। किताब का उन्वान आप जानते हैं, उर्दू की तानीसी मुसल्लस, डॉक्टर ताहिरा काज़मी के 3 मज़ामीन पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत तफ़सीली हैं। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि टेक्स्ट मरकज़ तनकीद है, टेक्स्ट ओरिएंटेड है, और तीसरी कि फेमिनिस्ट नुक्ता निगाह से चीज़ों को बयान करती है। ये किताब पढ़ें और सोचें कि डॉक्टर ताहिरा काज़मी का अगला कदम क्या होगा। मेरी तरफ से उन्हें बहुत-बहुत मुबारक हो। अपना ख़्याल रखें, टेक केयर।